तो बच्चों, आज हम लोग आ गए वापस मुरब्बई मसावात लेके। मुरब्बई मसावात का आखिरी मश्क हमेशा हर मश्क क्या होता है, हर सबक का आखिरी मश्क क्या होता है, उसका एप्लीकेशन होता है। आप ज़िंदगी में कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसी तरह 1.5 में तुम्हें क्या करना है, दो मुतगय्यरी मसावातें जो पढ़े हो, इसका इस्तेमाल आप कहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल हमेशा ऐसे दो चीज़ों का जवाब लाने के लिए किया जाता है जिसकी कीमत तुम्हें नहीं मालूम होती है। ठीक है, तो अभी हम लोग पहला एक एग्जाम्पल उठाते हैं। पहला सवाल क्या है, तो आप पढ़ेंगे तो दो अदाद का फ़र्क। ठीक है, दो अदाद का फ़र्क 3 है। बड़े अदद के 3 गुना और छोटे अदद के 2 गुना का मजमुआ। ठीक है, तो यहाँ पे लफ्ज़ किस पे ध्यान देना है, मजमुआ पे। और 2 गुना और एक में क्या है, 3 गुना, दोनों को जमा करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 19। तो वो अदद कौन सा है। ठीक है, तो एकदम आसान है इसमें। तो पहला, अभी वहाँ पे क्या बोल दिया है, दो अदद। तो दो अदद, तो फ़र्ज़ कर लोगे कि दो अदद कौन कौन से है। यहाँ पे क्या लिखोगे, फ़र्ज़ किया के बड़ा अदद x और छोटा अदद y। ठीक है, तो क्या फ़र्ज़ किए, बड़ा अदद और छोटा अदद। बड़ा अदद x है और छोटा अदद y है। तो अब पहला जो तरीका दिया है, क्या बोला है, दोनों अदद का फ़र्क, यानी बड़े में से छोटे को माइनस करोगे। फ़र्क मतलब माइनस x माइनस y, तो कितना मिलेगा, 3। मसावात नंबर 1। दूसरा क्या दिया है कि बड़े अदद को 3 गुना करना है, यानी बड़ा जो अदद है उसको 3 से ज़रब करना है और छोटे को 2 से, और दोनों को मिलाओगे तो आपको कितना आएगा, 19। तो बड़े अदद को 3 से, तो ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस छोटे अदद को 2y बराबर 19। मसावात नंबर 2। अब इसको हल करने का तरीका तुमने दो पढ़ा है, ग्रामर से भी कर सकते हो या फिर हमजाद मसावात। तो ज़्यादातर हमजाद मसावात ही किया जाता है। तो अब देखो, सबसे पहले हमजाद मसावात हल करने का, ये नंबर और ये नंबर बराबर होना चाहिए। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको क्या करोगे, 2 से ज़रब करोगे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, मसावात 1 को 2 से ज़रब करने पर। ठीक है, तो अब इसको 2 से ज़रब करो, 2x माइनस 2y बराबर 6। नया आया, नया नंबर। अब यहाँ पे देखो, ये भी 2 हो गया, ये भी 2, ये जमा, ये नफ़ी। तो जब ऐसा रहेगा तो क्या करना है, जमा करना है। तो क्या लिखोगे, मसावात 2 और 3 को जमा करने पर। ठीक है, अब 2 का नाम क्या है, 3x प्लस 2y बराबर 19। दूसरा क्या है, 2x माइनस 2y बराबर 6। जमा करो, 3 और 2 5x, ये 2 और ये 2 कट गया, 19 और 6 कितना होता है, 25। अब क्या करोगे, तो x निकालना है। तो x बराबर 25 बटे 5, 5 बचे 25। ठीक है, तो x की कीमत क्या आई, 5। फिर क्या निकालना है, y निकालने के लिए तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, उसमें से किसी एक में रख दो। तो हम लोग किस में रख रहे हैं, 1 में। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, x बराबर 5 मसावात 1 में रखने पर। ठीक है, 1 का नाम क्या है, तो x माइनस वाई बराबर 3, 5 माइनस वाई बराबर 3, ये प्लस है, उधर गया माइनस, तो y बराबर 3 माइनस 5 क्या होगा, माइनस वाई बराबर 3 में से 5 गया, माइनस 2, माइनस माइनस कट गया, y बराबर 2। ठीक है, ये आपका जवाब होगा। अब कैसे इसका जवाब लिखोगे, तो तुमने क्या फ़र्ज़ किया था, बड़ा अदद x, तो बड़ा अदद कितना आया, 5, और छोटा अदद y, तो छोटा अदद कितना आया, 2। तो ये आपका जवाब होगा। अब देखो सवाल नंबर 2 में, सवाल नंबर 2 एक अमल है, अमली काम है। तो अमली काम आएगा, तो ये अक्सर एक अमली काम आता है। हाँ, बोर्ड का जो पैटर्न है उसमें दो जो है सवाल ऐसा रहेगा जो अमली काम से मुकम्मल करना होगा। तो एक ये अच्छा अमली काम है। क्या सवाल है दूसरा, कि अगर मैं मुस्ततिल हूँ,
कौन हूँ? मुस्ततिल। ठीक है, तो अगर मैं मुस्ततिल हूँ तो मेरा ये साइड कितना है? 2x प्लस वाई प्लस ए, और नीचे क्या है? 4x माइनस वाई। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? x प्लस 4, और ये क्या है? 2y। अगर मैं मुस्ततिल हूँ, ठीक है, ये कौन है? मुस्ततिल। तो मेरा जो है क्या निकालना है? अहाता निकालना है और मेरा रकबा निकालना है। तो क्या निकालना है? दो चीज़ निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है? x और y। ठीक है, और दूसरा क्या निकालना है? रकबा और अहाता। तो इस तरह से आपका सवाल है कि अगर मैं मुस्ततिल हूँ तो मेरी ये सारी लंबाई चौड़ाई है, तो x और y मालूम कीजिए, और दूसरा क्या निकालना है? रकबा और अहाता। तो जब ऐसे सवाल आएगा तो इसमें पहले से फर्ज किया हुआ है, तो डायरेक्ट अब मुस्ततिल की खुसूसियत मालूम होना चाहिए। तो मुस्ततिल की खुसूसियत क्या होती है? तो ये लाइन के बराबर होती है, ये लाइन के बराबर होती है। ठीक है, तो पहले इन दोनों को बराबर लिखो। तो 2x प्लस वाई प्लस 8 बराबर 4x माइनस वाई। अब ये दोनों को इधर लेके आ जाओ, तो क्या आ जाएगा? 4x माइनस 2x, फिर क्या है? माइनस वाई और बराबर क्या है? 8। 4 में से 2 गया, 2x माइनस 2y बराबर 8। मसावात नंबर 1। दूसरा देखो, तो ये लाइन इस लाइन के बराबर है, तो क्या लिखोगे? x प्लस 4 बराबर 2y। तो कितना आ जाएगा? x माइनस 2y बराबर माइनस 4। ये इधर आया, ये इधर गया। मसावात नंबर 2। अब देखो, इसके पास भी 2y है, इसके पास भी 2y। तो अब क्या कर दोगे? ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस है तो क्या करेंगे? नफी करेंगे। तो कैसे लिखोगे? तो मसावात 1 और 2 को नफी करने पर, अब एक का नाम क्या है? तो 2x माइनस 2y बराबर 8। दूसरा क्या है? x माइनस 2y बराबर माइनस 4। अब देखो, नफी जब करोगे तो नफी करने में क्या होता है? साइन निशानी जो है बदलेगी। ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस। 2 में से x गया तो x, ये और ये कट जाएगा। 8 और 4 12। तो x की कीमत क्या होगी? 12। अब क्या निकाल लोगे? y, तो इसको किसी एक में रख दो। तो क्या लिखोगे? x बराबर 12 मसावात 2 में रखने पर। अब मसावात 2 का नाम क्या है? तो x माइनस 2y बराबर माइनस 4। एक्स के जगह पे 12 माइनस 2y बराबर माइनस 4। ये प्लस है उधर गया, तो माइनस 2y बराबर माइनस 4 माइनस 12, तो माइनस 2y बराबर माइनस 16। माइनस से माइनस कट गया, 2 का 2 अट्ठे 16। y की कीमत क्या आई? 8। अब देखो, x भी मिल गया, y भी मिल गया। अब आपको निकालना क्या है? रकबा। तो रकबा निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकाल लोगे? लंबाई निकालोगे। तो यहाँ से ध्यान दो, तो लंबाई कितना हो जाएगा? तो लंबाई, जिसको L क्या होगा? तो या तो यहाँ पे रखो या तो यहाँ पे रखो। तो 2x प्लस वाई प्लस 8 कितना हो जाएगा? 2 जरब 12 प्लस 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24 प्लस 16, 24 और 16 कितना होता है? 40। फिर उसके बाद चौड़ाई निकाल लो। ठीक है, तो चौड़ाई हमारा क्या होता है? ब्रेथ। कितना हो जाएगा? 2y, तो कितना होगा? 2 जरब 8 जो कितना हो जाएगा? 16। तो लंबाई मिल गया 40, चौड़ाई मिला 16। अब क्या निकालना है? रकबा और अहाता। तो अहाता का फॉर्मूला क्या होता है? तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, तो कितना हो जाएगा? 2 लंबाई कितना है? 40 प्लस 16, 40 और 16 कितना हो जाएगा? तो 56। अब देखो, 6 दूनी 12 का 2, 1, 2 बचे 10 और 1 11। तो इतना क्या होगा? इकाई। हमेशा लंबाई किस में होता है? मीटर में या सेंटीमीटर में, तो इसलिए हम लोग वर्ड क्या यूज़ करेंगे? इकाई। दूसरा क्या निकालना है? रकबा।
तो रकबा के लिए तुम्हें क्या याद रखना पड़ेगा, लंबाई जरब चौड़ाई। तो 40 जरब 16, 16 चौक 64 और एक 0। तो ये क्या मिला तुम्हें, रकबा। अब देखो इसकी इकाई क्या है, इकाई है, तो इसका भी क्या लिखोगे, मुरब्बा इकाई, क्योंकि एरिया किस में नापा जाता है, मुरब्बा में। तो मुरब्बा इकाई। तो आई बात समझ में। तो अगर मैं मुस्ततिल रहूँगा तो इस सवाल में क्या ध्यान देना है, आमने सामने वाला बराबर होगा, तो ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर, वहाँ से आपको मसावात मिलेगा और फिर हल करना है। एक्स और वाई मिलेगा, फिर लंबाई निकालने के लिए या तो इसमें रख देना या तो इसमें, चौड़ाई निकालने के लिए या तो इसमें या तो इसमें। ठीक है, अब आगे का सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 2 पे ध्यान देना आप लोग, क्योंकि एक अमली काम हर साल आता है। सवाल नंबर 3 देखो क्या दिया है, वालिद की उम्र बेटे की उम्र का दोगुना। तो यहाँ पे ध्यान किसका देना है, वालिद की उम्र बेटे की उम्र के दोगुना है, ठीक है, और दोगुना हासिल जमा, तो दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा, 70। दूसरा दिया बेटे की उम्र वालिद की उम्र के दोगुना मिलाने पर हासिल जमा कितना होगा, 95। तो दोनों की उम्र कितनी है, एकदम आसान है। जब वालिद और बेटे को डबल करके मिलाओगे तो 70 मिलेगा, और बेटे वालिद को डबल करके दोगुना करके मिलाओगे तो कितना मिलेगा, 95। तो कितना उसका उम्र है वो निकालना है। तो अब देखो मसावात इसका कैसे बनेगा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, फर्ज किया के वालिद की उम्र क्या है, 1 साल है, और बेटे की उम्र y साल, ठीक है। अब यहाँ पे x और y की बात है, क्योंकि 2 लोगों का हमेशा आंसर चाहिए। पहले केस में क्या है, वालिद की उम्र और बेटे की दोगुना उम्र का मजमुआ कितना है, 70। यानी वालिद की उम्र क्या है, x प्लस बेटे की उम्र क्या है, y, इसका दोगुना, तो 2y बराबर कितना है, 70। मसावात नंबर 1। दूसरे में क्या दिया है, बेटे की उम्र में वालिद का दोगुना करके मिलाना है, तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस बेटे की उम्र बराबर 95। ये सवाल, ठीक है। अब इसको हल करना है, तो अब देखो कोई बराबर नहीं है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको बराबर करते हैं। तो यहाँ पे 2 चाहिए, तो क्या करोगे, 2 से जरब, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, मसावात 1 को 2 से जरब करने पर, तो मसावात 1 क्या है, तो 2x प्लस 2 दूनी 4 बराबर 70 दूनी 140। ये नंबर 3। अब देखो ये भी 2 हो गया, ये भी 2, ये भी जमा में, ये भी जमा में, तो क्या करोगे, नफी। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, मसावात 2 और 3 को नफी करने पर, ठीक है। तो 2 का नाम क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 95, और ये कितना है, 2x प्लस 4y बराबर 140। अब नफ़ी करो तो नफ़ी नफ़ी नफ़ी, ये और ये कट जाएगा, 4 में से 1 गया तो -3y, और यहाँ पे कितना बचेगा, 10 में से 5 गया 5, एक उसको दे दिया 13, 13 में से 9 गया तो 4, और साइन किसकी आएगी, माइनस की, ठीक है। तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे तो y बराबर 45/3, ठीक है। तो y बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 45/3, 3 का 15, तो y की कीमत कितनी आई, 15। अब y को किसी एक में रख दो तो बेटे की उम्र आ जाएगी, बेटे की उम्र आ गई, बाप की उम्र आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, y बराबर 15 मसावात किस में रख रहे हो, तो 1 में रखने पर। अब देखो 1 का नाम क्या है, x प्लस 2y बराबर 70, तो x प्लस 2 इंटू 15 बराबर 70, तो x प्लस 30 बराबर 70, प्लस उधर गया माइनस, तो कितना हो जाएगा, 70 माइनस 30
जो कितना होगा 40। तो x की कीमत क्या है 40। तो कैसे लिखोगे अब जवाब इसका? तो वालिद की उम्र 40 साल और बेटी की उम्र कितना है 15 साल है। अब देखो सवाल नंबर 4। तो सवाल नंबर 4 को शुरू करने से पहले सबसे पहले कसर समझो, ठीक है। कसर किसको कहते हैं? तो ऐसा नंबर, ऐसा अदद जो किस में रहे, बट्टे में रहे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कसर कहते हैं, ठीक है। तो जो अदद किस में रहे, बट्टे में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कसर कहते हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या है सवाल। तो बट्टे वाला नंबर जैसे ऊपर, जैसे चौथा, वो समझने से पहले क्या रहेगा? कसर किसको बोलोगे? कसर जो P/Q होता है, यानी एक नंबर ऊपर रहेगा, एक नंबर नीचे रहेगा, उसको हम लोग कहते हैं कसर, ठीक है। ऊपर वाले को शुमार कुनिंदा कहते हैं, नीचे वाले को नसब नुमा कहते हैं। तो अब देखो सवाल हम लोग के पास क्या है कि एक कसर का नसब नुमा उसके शुमार कुनिंदे के 2 गुना से 4 ज़्यादा है, ठीक है। नसब नुमा यानी नीचे वाला, शुमार कुनिंदे से कितना ज़्यादा है? 2 गुना से 4 ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर शुमार कुनिंदा और नसब नुमा दोनों में से 6 कम करें तो नसब नुमा शुमार कुनिंदे का 12 गुना हो जाएगा। तो दोनों सवाल पहले समझो। पहले सवाल में क्या बोला है कि शुमार कुनिंदा और नसब नुमा, तो जो नीचे वाला है नसब नुमा शुमार कुनिंदे के 2 गुना से कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। दूसरे में क्या बोला है कि अगर दोनों में से 6 कम करोगे तो क्या होगा? नसब नुमा शुमार कुनिंदे का 12 गुना हो जाएगा। तो क्या निकालना है तुम्हें? वो अदद निकालना है, वो कसर निकालनी है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? फर्ज किया के शुमार कुनिंदा x और नसब नुमा क्या है? y, यानी शुमार कुनिंदा यानी ऊपर वाला क्या है? x और नसब नुमा यानी नीचे वाला y है। अब देखो पहले केस में क्या बोला है कि नसब नुमा शुमार कुनिंदे के 2 गुना से 4 बड़ा है, यानी नसब नुमा यानी y, शुमार कुनिंदा यानी x के 2 गुना से 4 क्या है? ज़्यादा है। अब इसको मसावात बनाओ तो ये क्या हो जाएगा? 2x प्लस से उधर गया -y प्लस से इधर आया -4, मसावात नंबर 1। दूसरा देखो क्या बोला है, अगर शुमार कुनिंदा और नसब नुमा दोनों में से कितना कम करेंगे? 6। इसमें से भी 6 कम करना है, इसमें से भी 6 कम करना है। तो जो नसब नुमा होगा शुमार कुनिंदे के 12 गुना हो जाएगा। यानी कैसे होगा? इसमें से भी 6 करो तो y - 6 नसब नुमा हो गया, शुमार कुनिंदा x - 6, और दोनों में से 6 कम कर दिए तो ये जो नसब नुमा बना शुमार कुनिंदा का कितना हो जाएगा? 12 गुना। अब इसको हल करो, y - 6 ये कितना हो जाएगा? 12x माइनस 12 छंग 12 × 5 = 60, 12 छंग 72, ठीक है। इसको उधर लेके जाओ तो क्या आ जाएगा? 12x, ये इधर आया तो -y बराबर, ये इधर ही है तो -6 प्लस 72। अब कितना रहेगा? 12x माइनस y और प्लस माइनस माइनस 12 में से 6 गया तो 6 एक दे दिया 66, मसावात नंबर 2। अब देखो ये तुम्हारा मसावात बन गया, ये भी नफ़ी में, ये भी नफ़ी में, तो क्या करोगे? नफ़ी करोगे। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? मसावात 1 और 2 को नफ़ी करने पर, ठीक है। एक का नाम क्या है? तो 2x - y बराबर -4, दूसरा कितना है? 12x - y बराबर 66। अब क्या कर रहे हो? नफ़ी, तो नफ़ी प्लस नफ़ी, 12 में से 2 गया तो -10x, ये क्या होगा? प्लस माइनस कट गया, ये कितना आ जाएगा? -70, माइनस माइनस कट गया, x बराबर 70/10, तो x बराबर 7, ठीक है। तो x की कीमत क्या मिली? 7। अब किस में रख दोगे? पहले या दूसरे, तुम्हारे ऊपर है। तो हम किस में रख रहे हैं? पहले में। यहाँ पे क्या लिखोगे? x बराबर 7 मसावात 1 में रखने पर, ठीक है। तो मसावात 1 का नाम क्या है? 2
एक्स माइनस वाई बराबर -4, तो 2 इंटू 7 माइनस वाई बराबर -4, 14 माइनस वाई बराबर -4, तो क्या होगा y बराबर -4 माइनस कितना हो जाएगा 14, ये किस में है माइनस में, तो ये क्या होगा -18 और माइनस वाई, माइनस माइनस कट गया, y बराबर कितना बचेगा 18। तो अब तुम्हें मेन क्या लिखना है कसर, तो क्या लिखोगे कसर, सुमार को निंदा यानी x 7, नसब नुमा यानी 18y, ठीक है, ये आपका जवाब होगा। आई बात समझ में। अब देखो सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 क्या दिया है कि एक ट्रक है जिसकी कैपेसिटी है 10 टन। कितनी है कैपेसिटी 10 टन। उसमें दो तरह के बॉक्स से सामान भर रहे हैं, ठीक है, एक ए टाइप है और दूसरा क्या है बी टाइप है। तो पूरी बस की पूरी ट्रक की जो कैपेसिटी भरना है तो ए टाइप के लिए 150 बॉक्स। तो सवाल नंबर 5 में क्या था कि एक ट्रक है उसमें कितना है, उसकी कैपेसिटी 10 टन की है, ठीक है, और उस 10 टन को भरने के लिए दो किस्म के बॉक्स से हम लोग भर रहे हैं। पहला ए किस्म है, दूसरा बी किस्म। एक किस्म से 150 बॉक्स है और बी किस्म से 100 बॉक्स है। दोनों मिला के उसका गुंजाइशपन यानी जो 10 टन की कैपेसिटी है वो पूरी कर लेंगे। और दूसरा जो केस है उसमें क्या है, ए टाइप का जो है 260 बॉक्स है और बी टाइप का जो है आपके पास 40 बॉक्स है, और दोनों मिलके कितना कैपेसिटी पूरा कर रहा है तो 10 टन की। तो तुम्हें निकालना है कि एक बॉक्स की वजन कितनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्ज करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखोगे, फर्ज किया के, ठीक है, ए किस्म के बॉक्स क्या है x और y किस्म के यहाँ पे क्या है b किस्म के बॉक्स क्या आ जाएगा, बॉक्स y kg का है, ठीक है। तो एक कितने kg का है तो x kg का और दूसरा क्या है y kg का। तो अब देखो यहाँ पे, तो पहला जो केस है उसमें ए किस्म के कितने हैं 150 और बी किस्म के कितने हैं 100, दोनों मिलके 10 टन पूरा कर रहे हैं। तो ए किस्म तुम्हारा कितना है 150, तो 150 x प्लस क्या हो जाएगा 100 y बराबर 10 टन। मसवात नंबर 1। दूसरा कितना दिया है कि बी किस्म में दूसरे टाइप में ए किस्म कितना है 260x प्लस बी किस्म कितना है 40y बराबर 10। क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो यहाँ पे या तो यहीं पे इस 10 टन को किलो में बना दो या पहले पूरा हल कर लो फिर उसको किलो में कन्वर्ट कर देना। अब देखोगे यहाँ पे तो हमें क्या करना है, ये भी और ये भी दोनों सेम नहीं है, तो सेम करने के लिए क्या करोगे, इसको 40 से जरब और इसको क्या करो 100 से जरब। तो अब देखो क्या लिखोगे, मसावात एक को 40 से जरब करने पर और दो को 100 से जरब करने पर, ठीक है। अब इसको 40 से जरब करो तो 15 चौक कितना होता है 60 और 2 0 प्लस ये कितना आ जाएगा 4000 y बराबर 400। मसवात नंबर 3। अब इसको 100 से जरब कर रहे हो तो कितना आ जाएगा, ये 26,000 x प्लस 4000 y बराबर ये कितना आ जाएगा 1000। मसवात नंबर 4। अब देखो ये भी 4000 हो गया, ये भी 4000, दोनों जमा में, तो क्या करोगे नफी। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, मसवात 3 और 4 को नफी करने पर 3 का नाम क्या है तो 6000 x प्लस 4000 y बराबर 400। दूसरा कितना है 26,000 x प्लस 4000
y बराबर कितना है 1000। अब इसको नफ़ी करो तो यहाँ पे नफ़ी नफ़ी नफ़ी, तो कितना होगा 26 में 6 गया तो 20,000 x, ये पूरा कट जाएगा और ये कितना बचेगा 600। क्या होगा ये माइनस की निशानी, माइनस से माइनस कट गया तो x कितना हो जाएगा, तो x बराबर 600 बट्टे कितना आ जाएगा 20,000। अब देखो यहाँ पे 1 0 2 0, ठीक है, कट गया। फिर ये किससे कटेगा 3 से, 2 3 6 और ये 2 1 का, ठीक है। तो x की कीमत कितनी आई 3/100। अब देखो ये x मिल गया, इसको रख दोगे किसी एक में तो y मिल जाएगा। तो हम लोग किस में रख रहे हैं पहले में, तो क्या लिखोगे x बराबर 3/100 मसावात 1 में रखने पर। अब एक का नाम क्या है, तो कितना है 1500x प्लस 100y बराबर कितना है 10। तो यहाँ पे 1500 इंटू 3/100 प्लस 100y बराबर 10। ये 0 से 0 कट गया, 5 से 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 तिया 9/2 प्लस 100y बराबर कितना है 10। ये प्लस है उधर गया तो 100y बराबर 10 माइनस 9/2, 10 दूनी 20 माइनस 9/2 कितना हो जाएगा ये, तो 11/2। यहाँ पे कितना है 100y, तो y बराबर कितना हो जाएगा 11/200। ये देखो ये जो आया जवाब 3/100 और 11/200 ये टन में आया, लेकिन उसको जवाब किस में चाहिए किलो में चाहिए। तो अब टन को किलो में बनाने के लिए कितने से 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3/100 इंटू क्या होगा 1000, 2 0 से 2 0 कट गया, 10 दिया 30, यानी x कितने किलो का है तो 30 किलो, यानी एक किस्म का बॉक्स 30 किलो का। y कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 11/200 इंटू कितना हो जाएगा 1000, 2 0 से 2 0, 2 1 2 25, 11 25 55। आई बात समझ में। तो एक किस्म का 30 किलो का है और बी किस्म का कितना है 55 किलो का। अब देखो आखिरी सवाल, आखिरी सवाल देखोगे तो क्या दिया है माजिद, माजिद जो है टोटल कितना दूरी जा रहा है 1900 किलोमीटर दूर जा रहा है, ठीक है। तो 1900 किलोमीटर दूर तय कर रहा है और तय करने के लिए दो उसके पास सवारी है, पहला है बस और दूसरा है एरोप्लेन, ठीक है। तो दो से जा रहे हैं, एरोप्लेन की स्पीड जो है 700 किलोमीटर फी घंटा है और बस का कितना है 60। तो बोल रहा है कि बस की रफ्तार, बस कितना फासला गया है, यानी बस का फासला निकालना है। तो सवाल नंबर 6 माजिद, तो फर्ज किया कि बस की रफ्तार, बस की दूरी x और क्या है एरोप्लेन की दूरी, ठीक है, जहाज जिसको बोला है जहाज की दूरी क्या है y। आई बात समझ में। बस की कितनी है x और जहाज की क्या है y। अब देखो दोनों मिल के वो कुल कितना दूरी जा रहे हैं 1900, तो कितना होगा x प्लस y बराबर 1900। मसावात नंबर 1। मसावात 2 के लिए क्या बोला है कि ये पूरा काम 1900 किलोमीटर जाने के लिए उसको कितना घंटा लग रहा है, तो 5 घंटा लग रहा है। तो अब देखो दोनों का क्या निकाल लोगे, वक्त निकाल लोगे। तो किसका, बस का वक्त, तो b यहाँ पे t लिखा हूँ बस के लिए, बस का वक्त कितना होगा, तो बस का फासला ऊपर क्या आता है, सबसे पहले यहाँ पे देख लो वक्त निकालने का फॉर्मूला, ठीक है, वक्त निकालना रहेगा। तो ऊपर क्या आता है फासला और नीचे क्या रहता है रफ्तार। इस फॉर्मूले को याद रखो। तो बस का फासला, बस का वक्त लिख लो यहाँ पे पूरा उर्दू में, बस का वक्त, तो बस का वक्त कितना आ जाएगा, तो बस का फासला क्या लिखोगे, बस का फासला
और बट्टे क्या रहेगा, रफ्तार। किसका रहेगा, बस का। तो बस का वक्त कितना हो जाएगा, बस का दूरी कितना है, x। तो x और रफ्तार कितना है, 60। तो टाइम कितना मिल गया, x/60। इसी तरह जहाज का वक्त निकालो। तो जहाज का वक्त कितना हो जाएगा, तो जहाज की दूरी कितनी है, तो y और रफ्तार कितना है, 700। अब देखो ये दोनों वक्त मिलकर कितना लग रहा है, 5 घंटा। तो यहाँ पे क्या होगा, बस का वक्त प्लस जहाज का वक्त मिलके कितना लग रहा है, 5 घंटा। यहाँ पे कितना है, x/60 और यहाँ पे कितना है, y/700 बराबर कितना है, 5। इसको तिरछी जरब करो तो कितना हो जाएगा, ये 700x + 60y बराबर कितना हो जाएगा, 6×7=42 और 3 0 बराबर 5। अब देखो यहाँ पे क्या कॉमन है, तो 10 का पहाड़ा कॉमन है। तो 10 बाहर निकाल लो तो कितना हो जाएगा, 70x + 6y और नीचे कितना है, 42,000 बराबर कितना है, 5। ये 0 से ये 0 कट गया, ये उधर जाके ज़रब कर देगा। तो 70x + 6y बराबर 5 दूनी 10 का 0, 1 5 चौक 20 और 1 21, ठीक है, और 2 0। तो अब देखो ये मसावात नंबर 2 हो गया, मसावात 1 मसावात 2। अब दोनों को बराबर करना है तो इसको क्या करोगे, 6 से ज़रब करो। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, मसावात 1 को 6 से ज़रब करने पर। अब 1 का नाम क्या है, तो कितना जगह, 6x + 6y बराबर 19 छंग। तो यहाँ पे क्या होगा, 19 × 6, 6 बचे 6 9 54, 54 का 4, यहाँ पे 5, 6 का 6 और 5 11, ठीक है। तो कितना आएगा, 114 और 2 0 पहले से। इक्वेशन नंबर 3। अब ये दोनों बराबर हो गया, ये भी जमा में ये भी जमा में। तो क्या करोगे, नफी। तो क्या लिखोगे, मसावात 2 और 3 को नफी करने पर। 2 का नाम कितना है, तो 70x + 6y बराबर 21,000 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6x + 6y = 11400। इसको माइनस करो। अब देखो ये और ये कट जाएगा, 70 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 64। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0, ये 0, फिर 10 में से 4 गया 6, फिर यहाँ पे 1 दे दिया 0, 10 में से 1 गया 9 और ये ख़त्म, ठीक है। तो यहाँ पे x बराबर कितना होगा, 9600 और अपॉन में कितना आ जाएगा, 64। 64 का पहाड़ा याद है, ठीक है। तो यहाँ पे किससे कट करोगे, 2 से, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, फिर ये 2 चौक 8, 1 बचा, 2 8 16, 2 0, ठीक है। 16 से कट करो, 16 दूनी 32, 16 तिया 48 और 2 0, फिर 2 1 का 2, ये कितना होगा, 2 1 का 2 बचे 0। तो x की कीमत कितनी आई, 1500। अब देखो हमें जो सवाल पूछा है, बस की रफ्तार पूछा है, तो यहाँ पे हम लोगों को जवाब डायरेक्ट बस की रफ्तार मिल गई। अगर तुम्हें मान लो कोई और तरीका अपनाते, तरीका मतलब अगर मान लो तुम इसको बराबर करते तो हो सकता था पहले y मिले, ठीक है, फिर उसको रखते तो x मिलता। तो हमें जो चाहिए था वो डायरेक्ट आ गया, और इस चीज़ को यहाँ पे पुट कर दोगे तो जहाज़ की आ जाएगी। तो लेकिन हम लोगों को किसकी चाहिए, बस की, तो जहाज़ की ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ इतना भी लिखोगे चलेगा। तो यहाँ पे उर्दू में क्या लिख दोगे, बस की रफ्तार कितनी है, तो 150, बस की फासला, सॉरी, बस की दूरी कितनी है, 150।